एक तरफ जब इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी यानी कि बोलने की आजादी पर लगातार पहरा बिठाने की कोशिश की जा रही है, तो उसी वक्त में कर्नाटका हाईकोर्ट का एक फैसला आता है और वो फैसला निश्चित तौर पर उन तमाम लोगों के लिए चिंताजनक था जो लोग आज की तारीख में इस आबो हवा में भी सत्ता से, सरकार से सवाल करते हैं। लेकिन एलन मस्क, क्या एलन मस्क अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरेंगे, वो भी कहीं और नहीं, देश की सबसे बड़ी अदालत में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में। मामला एक्स से जुड़ा हुआ है, एक्स को लेकर आए एक फैसले से जुड़ा हुआ है और उस फैसले को अब चैलेंज करने की तैयारी में है एलन मस्क, वो भी देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। ये 11 आवर है और 11 आवर में आज बात इसकी कि क्या वाकई में देश में अभिव्यक्ति की आजादी पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। एक ऐसा खतरा जिसके बाद निश्चित तौर पर हम भले ही दुनिया में इस बात का ढोल पीटते रहें कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, लेकिन लोकतंत्र का बुनियादी तकाजा ही हमसे छिन जाएगा, यानी कि बोलने की आजादी, सवाल पूछने की आजादी। आपके स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की एक खबर है, सबसे पहले इस खबर को देख लीजिए। एक्स कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देगा। लिखा, यह अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला, कंटेंट ब्लॉक करने से जुड़ा है मामला। अब जरा विस्तार में जानिए कि यह पूरा मामला है क्या। तो दोस्तों, आज की तारीख में देश में दरअसल कंटेंट को ब्लॉक करने का एक प्रचलन चल पड़ा है, यानी कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर गाहे बेगाहे कमोबेश सवाल पूछे तो जा रहे हैं, क्योंकि देश की मेन स्ट्रीम मीडिया, जैसे आप गोदी मीडिया कहने लगे हैं, जैसे आप पोमेरियन मीडिया कहने लगे हैं, वहां पर तो सवालों की जगह बची नहीं। ऐसे में एक्स एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग कम से कम सवाल पूछते हैं और ऐसे में उसी एक्स पर वो तमाम कंटेंट को ब्लॉक करने का एक तरीका और तरीकेकार सरकार ने खोज निकाला। ये तरीका और तरीकेकार, इसका नाम है सहयोग पोर्टल, सीक्रेट सहयोग पोर्टल। इस पोर्टल पर आने वाली शिकायतों के बाद तमाम पुलिस अधिकारियों को इस बात की छूट मिल जाती है, इस बात का अधिकार मिल जाता है कि वो एक्स पर चल रहे किसी सामग्री को ब्लॉक कर दे और वो सामग्री लोगों को दिखाई ना दे, लोगों तक पहुंच ना पाए। इसी मामले में और इसी तरीके को चुनौती देते हुए एक्स कर्नाटका हाईकोर्ट पहुंचा था, लेकिन कर्नाटका हाईकोर्ट की बेंच ने जो फैसला सुनाया, वो फैसला अपने आप में बड़ा चिंतित करने वाला था। कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा, सुनवाई के दौरान जस्टिस एम नाग प्रसन्ना ने कहा था, एक्स कॉर्प देश में फेसलेस होने के नाते एक मध्यस्थ के रूप में काम कर रहा है। वो अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19, जिसके तहत हमें बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी मिली है, के तहत देश के किसी भी कानून को चुनौती नहीं दे सकता। इसकी मौजूदगी वहां नहीं है। ये सोशल मीडिया को नियंत्रित करने वाले कानूनों को चुनौती नहीं दे सकता। अगर ये देश में काम करना चाहता है तो इसे कानूनों का पालन करना होगा, इतनी सी बात है। कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देश के कानूनों से छूट नहीं ले सकता। भारतीय बाजारों को खेल के मैदान की तरह नहीं देखा जा सकता। ये कर्नाटका हाईकोर्ट की टिप्पणी थी। लेकिन ये सहयोग पोर्टल क्या है, तो उसके लिए आपकी स्क्रीन पर एक ग्राफ है, जरा इसको भी समझ लीजिए, दैनिक भास्कर का। भारत में साइबर अपराधों से निपटने के लिए सहयोग पोर्टल शुरू किया गया। इसकी स्थापना 2017 में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी एक्ट 2000 के तहत हुई। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर इसका संचालन करता है। सरकारी एजेंसियों को साइबर अपराधियों की निगरानी और समाधान में यह मदद करता है। रिपोर्ट किए गए मामलों की जांच की जाती है और कानूनी कार्रवाई के बारे में बताया जाता है। अब जरा वो टाइमलाइन समझिए कि आखिरकार कैसे कैसे ये मामला कर्नाटका हाईकोर्ट तक पहुंचा था। उसके बाद हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में अब जब एक्स पहुंचेगा तो क्या होगा और ऐसा कौन सा फैसला है
जिसको वो मिसाल बनाता हुआ नजर आ रहा है बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला। सहयोग पोर्टल और एक्स का ये विवाद दरअसल शुरुआत होती है अक्टूबर 2024 में। केंद्र सरकार ने सहयोग लॉन्च किया, जिससे पुलिस और अन्य एजेंसियां सीधे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कंटेंट हटाने के आदेश भेज सकती थी। फिर तारीख आती है दिसंबर 2024। एक्स समेत कई प्लेटफॉर्म्स ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाए और कहा कि ये आईटी अधिनियम की धारा 69A और सुप्रीम कोर्ट के श्रेया सिंघल 2015 फैसले के खिलाफ है। सितंबर 2024 बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुणाल कामरा मामले में सरकार की फैक्ट चेक यूनिट व्यवस्था को असंवैधानिक करार दिया। यह फैसला एक्स के तर्क को मजबूत करता है। 24 सितंबर 2025 कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक्स की याचिका खारिज की और सरकार की सहयोग पोर्टल व्यवस्था को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा सोशल मीडिया को अनियंत्रित स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। और फिर तारीख आती है 29 सितंबर 2025 की, यानी कि आज की तारीख, जब एक्स ने कहा कि यह आदेश भारतीय नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है और वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक देगा। अब चलते चलते जरा यह भी समझ लीजिए कि एक्स ने क्या दलीलें आखिरकार दी हैं। एक्स ने कहा कि कर्नाटका हाई कोर्ट का फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले से नहीं मिलता, यानी उसको कॉन्ट्रडिक्ट करता है, जिसने सरकार की फैक्ट चेक यूनिट को खारिज कर दिया था। हम इस विचार से भी सहमत नहीं हैं कि कोई विदेशी कंपनी अनुच्छेद 19(1)(a) का सहारा नहीं ले सकती। हम इस दृष्टिकोण से भी असहमत हैं कि विदेश में हमारी संस्था होने के कारण हमें इन चिंताओं को भारत में उठाने का कोई अधिकार नहीं है। अब दोस्तों, आखिरकार ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचने की नौबत क्यों आ गई? बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुणाल कामरा के केस में जब सीधे तौर पर यह कहा था कि अभिव्यक्ति की आजादी एक अनमोल देन है इस देश के संविधान द्वारा जो इस देश के नागरिकों को मिली है, तो फिर ये फैक्ट चेक यूनिट की जो व्यवस्था है इसमें बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है और उन्होंने उस व्यवस्था को रद्द कर दिया था। कुणाल कामरा का मामला अलग था। बॉम्बे हाई कोर्ट में वो केस चला। कुणाल कामरा आंशिक तौर पर वहां जीत हासिल करते हैं। अब मामला सीधे कर्नाटका हाई कोर्ट में एक्स वाले मामले पे आ जाइए। सहयोग पोर्टल, सहयोग पोर्टल जिसकी स्थापना 2017 में इस वजह से की गई कि भाई एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए ताकि साइबर अपराधों पर लगाम कसी जा सके, एक ऐसी व्यवस्था ताकि साइबर अपराधियों पर नकेल कसी जा सके। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप कोई भी चीज बनाते किसी और काम के लिए हैं और उसको यूटिलाइज कहीं और करते हैं। ये प्रचलन सा हो रखा है आज की तारीख में। तो सहयोग पोर्टल को इस तरीके से यूटिलाइज किया गया, इस तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिशें की जाने लगी कि सहयोग पोर्टल के जरिए अभिव्यक्ति की आजादी को छीन लिया जाए और उन तमाम लोगों के कंटेंट को ब्लॉक कर दिया जाए जो लोग सत्ता से सवाल कर रहे हैं, या फिर कि जो अडानी की कारगुजारियों पर सवाल उठा रहे हैं, या फिर कि जो खुले तौर पर आज की तारीख में सत्ताधीशों के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर रहे हैं। तमाम घालमेल, तमाम वो खबरें जो खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है, उनको वो ट्विटर के जरिए बता रहे हैं। ऐसे में सहयोग पोर्टल का उपयोग उन तमाम खबरों को, उन तमाम कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए किया जाने लगा और इसकी संभावनाएं काफी बढ़ गई। एक्स कर्नाटका हाई कोर्ट का रुख करता है और कर्नाटका हाई कोर्ट से जो फैसला आता है वो फैसला एक्स के खिलाफ आता है। यहां तक कि एलन मस्क की कंपनी को, यानी कि एक्स कॉर्प को, यह कह दिया जाता है कि चूंकि एक्स कॉर्प एक विदेशी कंपनी है, लिहाजा उनसे 19(1)(a) के तहत ये बातें कहने का कोई अधिकार ही नहीं है और यदि उसे भारत में काम करना है तो फिर नियम कानून कायदे मानने पड़ेंगे। ठीक बात है, नियम कायदे कानून मानने ही चाहिए, मानने ही पड़ेंगे। लेकिन यहां चैलेंज तो उसी नियम को किया था एलन मस्क की कंपनी ने। अब एलन मस्क सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं। देखना तो यह दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या वाकई में अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा के लिए कोई बड़ा कदम उठाएगा जब एलन मस्क की कंपनी यानी कि एक्स कॉर्प वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। क्योंकि आज की तारीख में जिस आबोहवा में हम जी रहे हैं,
देश में जिस तरीके का माहौल है, ऐसे में सत्ता से सवाल पूछना निश्चित तौर पर मुश्किल हो चला है। गोदी मीडिया अपना काम भूल चुकी है, लिहाजा बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं सत्ता से, सरकार से सवाल पूछने के लिए, जनपद के मुद्दे उठाने के लिए, लोगों की आवाज उठाने के लिए, बहरी हो चुकी सत्ता को उनकी गूंज सुनाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल एक्स लेकिन लड़ाई लड़ रहा है, ये भी एक बड़ी बात है। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज लॉन्चर के साथ। कल फिर होगी मुलाकात इसी वक्त। कार्यक्रम यही होगा 11th आवर। बहुत शुक्रिया।